सुख का सांस आएगा। कोई सब्सिडीज़ दी जाएंगी, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सब्सिडी थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ख़त्म कर चुकी है, और उनको रिफॉर्म्स के नाम पर जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी यूटिलिटी स्टोर्स पर वो भी ख़त्म हो गई, और अब जो है वो बजट पेश किया जाना है। आवाम की जो उम्मीदें हैं, आवाम की जो आस है वो इस बजट से जुड़ी हुई है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि एक प्रोग्राम किया जाए और लोगों से जाना जाए कि उनकी इस हवाले से क्या राय है, कि वो क्या समझते हैं कि ये जो मुमकिन जो बजट 2025 से 26 का जो बजट पेश किया जाएगा, ऑल्दो इस बजट में हमें जो IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनको फॉलो करते हुए उनके हिसाब से जो है बजट तैयार करना है। जो टैक्स के ऊपर जो कर्ज के ऊपर जो सूद है वो भी अदा करना है, दीगर बेपनाह मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ऐसे वक्त में बजट पेश किया जा रहा है जब भारत की जानिब से मुमकिन जो है एक जंग हम पर मुसल्लत की गई, और इस वक्त डिफेंस का जो बजट है वो मुमकिन तौर पर बढ़ाया जाएगा, और जो डेवलपमेंट बजट है, डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, IMF ने कहा है कि उसको थोड़ा कम करके और फिर जो है जो बाकी चीज़ें उनको पूरा किया जाएगा। और एक और जो खबर सामने आई थी उसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी जो है उसको जो है इस बार बढ़ाया जाएगा। ऑल्दो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस थी वो कम हुई थी, उसका रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दिया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। इससे क्या होगा, जब फ्यूल कॉस्ट ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली जो गुड्स की जिनके जरिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है और जो सब्जियां एक शहर से दूसरे शहर लाई जाती हैं उन तमाम के जो रेट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। आज इसी हवाले से शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आम शहरी के लिए कोई रिलीफ होगा, या फिर पिसेगा इस बार भी वही गरीब और जो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता लेकिन हर बार भारी भरकम टैक्सों के बोझ तले उसी को दबाया जाता है। आइए आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो जी इस वक्त एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गवर्नमेंट को ऐसे क्या बजट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर स्पेंड करना चाहिए जिससे जो आम जो स्टूडेंट है, पाकिस्तान का आम तालिब इल्म है, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसको कोई फ़ायदा पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ऐना। मुझे बताओ कि क्या लगता है कि ये जो बजट आने वाला है 10 जून को पेश किया जाएगा, इससे जो आप जैसे तालिब इल्म हैं और जो दीगर तालिब इल्म हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा? सूरत हाल देखते हुए मुझे तो नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि आज देखिए यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, स्टूडेंट को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते, सारा आजकल कंप्यूटर पे काम होता है, तो कोई मतलब इतना ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। तो मुझे बताओ कि एजुकेशन के हवाले से क्या लगता है, गवर्नमेंट को जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो फ्री करनी चाहिए और बजट उसके लिए स्पेशली मुख्तस करना चाहिए? जी बिल्कुल फ्री करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इतनी फीसेस मांग रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते। प्राइवेट तो प्राइवेट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फ़ीस पे करते हैं, लेकिन हर सेमेस्टर के साथ फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छोड़ देते हैं। फिर ऐसे तरक्की कैसे करेगा मुल्क, जाहिर है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बच्ची की बातें आपने सुनी, इनका यही कहना था कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा फ़ीस है और हर पर सेमेस्टर फ़ीस जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे में कैसे जो पाकिस्तान का नौजवान है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो प्रोफेशनल ग्रेजुएट होकर मार्केट में आएंगे और फिर कैसे मुल्क का जो पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है वो तैयार होगी? ये हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। मेरा ख्याल से चोर हुकूमत तो जो है कुछ बेहतर नहीं करेगी, हमारे वोटों से इलेक्ट ही नहीं है। आपको लगता है जो है इलेक्ट हो के ना आई हो वो आवाम के लिए खिदमत करेगी? ये बात तो आपने कर दी। चले हुकूमत तो इलेक्ट हो के नहीं, हमने मान लिया, लेकिन अब ये बताएं कि जो चोर हुकूमत है आपके बकौल ये चोर हुकूमत क्या कुछ करेगी? आवाम का कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं? से जो है वो इमरान खान साहब को हटाने के बाद से अब तक कुछ कर रहा है तो आप बता दें। तो मुझे बताया जब इमरान खान ने बजट पेश किया था तो उसमें आवाम के जैसा क्या रिलीफ था जो आप कंपैरिजन करेंगे जो शहबाज गवर्नमेंट में नहीं है? मेरा ख्याल से जो है इमरान खान के दौर में जो है वो लोगों को वर्क नज़र आता था, एक विजन नज़र आता था, और मेरा ख्याल से अभी तो सिर्फ महंगाई है, आप देख लें, लोड शेडिंग देख लें और महंगाई के हवाले से देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लें, हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इमरान खान क्यों गए थे IMF के पास? क्योंकि आप ये जानते हैं ना सिस्टम के अंदर जो है वो तो अगर इसी बात पे मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिस्टम इतना ख़राब है, इमरान खान गया था तो फिर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आज जेल के अंदर है ना, सही है। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो सिस्टम के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे, फिर वो जेल से भाग भी जाते हैं और वो माशाल्लाह से आज फिर दोबारा हुकूमत में भी हैं। आपको लगता है ऐसे लोग जो है वो पाकिस्तान के हक में काम करते हैं? मेरे को तो नहीं लगता। आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए तो हर चीज़ की जो प्राइस थी वो डबल हो गई, डबल से ट्रिपल हो गई। आप मुझे बताएं कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई, ठीक है, कोरोना आई है, मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर क्या कोरोना है? जंग, आपको लगे जंग भी हुई है हमारी माशाल्लाह से, ठीक है, ये सारा
वो 5-6 दिन 3 दिन 4 दिन जो हमारी जंग हुई है, दोनों भाई तो गायब थे। आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग मुहिब्ब वतन लोग होते हैं? ये सिर्फ अपनी जेब बनने आए। अभी आप देखेंगे इनकी गवर्नमेंट जाएगी और फिर आप देखेंगे ये दोबारा जो है लंदन भाग जाएंगे। मैं ऐसी गवर्नमेंट से जो है वो कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। वर्क होता हुआ नज़र आना चाहिए कम से कम। चले अवाम तो पिस रही है, तो पाकिस्तान तो ऊपर जा रहा हूँ ना, हमें IMF के पास ना जाना पड़ रहा हो। अगर इमरान खान ने कोई गलती करी है तो ये गलती भी करेंगे, ये डिफेंड तो नहीं कर सकते इस चीज़ को। मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान ने बजट पेश किए थे तो उनके बजट पे ऐसी क्या खास बात थी? मासी में अगर हम चले जाएं, जो आप समझते हैं कि वो अगर वो शहबाज शरीफ शाप कर ले अपने बजट में तो वो बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। देखिए, हमने इमरान खान को देखा था, और मैं आपको कराची के हवाले से बताता हूँ। कोरोना के टाइम के अंदर, ठीक है, इमरान खान साहब बोलते थे कराची को खोलो, बिलावल साहब बोलते थे बंद करो। देखिए, लीडर का काम क्या होता है? आवाम को रिलीफ देना। आवाम को रिलीफ देते वो नज़र आते थे, कोशिश करते थे वो दे सके या नहीं दे सके। 30-30 40-40 साल से दोनों भाई और दूसरी जमातें मौजूद हैं। इमरान खान साहब को कितना टेन्योर मिला था आप बताएं? उन्होंने कुछ करना होता तो 5 साल पूरे करने देते थे। क्यों हटाई उनकी गवर्नमेंट? मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट तो उनकी हटाएगी, लेकिन अगर हम उनकी गवर्नमेंट के जो टेन्योर था उसमें देखें तो उन्होंने क्या किया? एक म्यूजिकल चेयर लगाए रखा, कभी एक वजीर को दूसरे वजीर को, कभी असद उमर वजीर खजाना बन रहे हैं, कभी कौन वजीर खजाना बन रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका विजन वाकई क्लियर था? देखिए, ये तो फैसला आवाम ने करना था ना, ये कौन होते फैसला करने वाले? आप कह रहे हैं ना कि ये लोग जो है इनका विजन क्लियर नहीं है, लेकिन इमरान खान की जो खुद की गवर्नमेंट थी उनको ये नहीं पता कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है। वो हर वक्त म्यूजिकल। आज आप वजीरों की तादाद देख लें और इमरान खान के दौर में देख लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि वजीर जिसकी 3 लाख तनख्वाह थी वो 5,19,000 रुपये पहुँच गई है। तो आप मुझे बताएं आवाम की कितनी सैलरी आज? सही है, बिजली का बिल आप कितना आता है महीने का? आप मेरे को बता दें आज, ठीक है। अगर आवाम की जो इन्होंने ऐलान करा 37,000 रुपये, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप जाएँ फैक्ट्रीज के अंदर, आप कम से कम जो है प्राइवेट लोग जो हैं आप उनके पास जाएँ और लोगों से पूछें कि उनकी सैलरी कितनी। आज भी 18,000 20,000 22,000 रुपये तनख्वाह। आप बताएं मुझे इसमें घर का गुजारा होता है, उसके ऊपर जब 20,000 रुपये का इलेक्ट्रिक आपको बिल भेजती है, तो आप मुझे बताएं ये हम इनके होते हुए अगर इमरान खान ने कुछ गलत करा भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो मानेंगे नहीं ना कि कुछ अच्छा करा था या कुछ, ये तो बोलेंगे गलत करा, चल हम इनकी बात मान लेते। तो हम तो इनसे ये पूछते हैं इन्होंने क्या अच्छा करा? क्या 37,000 रुपये इनके अपने कहे हुए वो सैलरी लोगों को मिल रही है? 37,000 रुपये नहीं मिल रही। 5,19,000 रुपये ये जो वजीरों को दे रहे हैं, ऐसा क्या काम करते हैं वो आवाम के लिए? ऐसा क्या काम करते हैं कि वो इतने उनके लिए जो मेडिकल फ्री है, उनके लिए AC फ्री है, उनके लिए होम मतलब घर तक फ्री है, मतलब सब कुछ फ्री है। 5 लाख रुपये उन्होंने अकाउंट में सेव करने हैं। तो आप मुझे बताएं आवाम के पास ना तो सेहत है ना तालीम है, और जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ यहाँ पानी भी नहीं है। पानी की लाइनें पड़ी जाती हैं माशाल्लाह से, और इन लोगों को अयाशी लगी हुई है और कुछ नहीं है। आप देखें ना, वो एक नहर के ऊपर लड़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन कराची के ऊपर ऐसी लड़ाई कभी हमने नहीं देखी। अगर उस नहर के लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है उठाएं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है सिंध की है। अगर आप किसी को गलत दे रहे हैं तो दें, लेकिन कराची के लिए भी तो आवाज़ उठाएं। ये डंपर जो लोग कुचलते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? आप मुझे बताएं कि इसको बंद होना चाहिए। फिर लाइनें क्यों डाल रहे हैं? लाइनों को ख़त्म कर दें, टैंकर निज़ाम चलाएं टोटली, बिजली का निज़ाम भी ख़त्म कर दें। बस लोग अब सोलर के ऊपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनका बहुत जल्द जो है वो देखिएगा आप, ये खुद घुटनों पे आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं इनको क्या लगता है कि ये जो बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, इनसे जो एक आम आदमी है पाकिस्तान का, उसकी ज़िंदगी पे कोई मुस्बत असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखें बजट के हिसाब से जो महंगाई चल रही है, अब इस महंगाई के अंदर आप देखें कि क्या नाम है, नॉर्मल पर्सन की जो है सैलरी बहुत कम है। सैलरी तो समझ लें कि इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ ही हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा एक सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो दीगर चीज़ें हों, यूटिलिटीज़ हो, या क्या एग्रीकल्चर हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करे और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कदर बेहतर हो जाए? आपकी नज़र में ऐसा कोई सेक्टर है? मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपनी सैलरी बता सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी है और उसमें आपका गुजारा कैसे होता है? मुश्किल से होता है कि आप सही तरीके से हो जाता है जो हालिया इतना इन्फ्लेशन रेट है? मेरी 50+ है, लेकिन जो है ना इस दौर के हिसाब से जो है ना 50+ कुछ भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो जितने भी पतारे वाले ठेले वाले बैठे हुए हैं, आप देख लेंगे क्या नाम है, दिन में मतलब पूरा दिन गुजारने के बावजूद इतनी गर्मी के अंदर जो है मतलब मिडिल क्लास होके जो ना मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। घर अपना है क्या रेंट देना होता है? घर अपना, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन उसके बावजूद जो मिसाल के तौर पर जो रेंट पर जो लोग रहते हैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये जो है कर्जे में डूबे हुए हर मंथ। तो उस हिसाब से करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें आवाम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास नौकरियाँ हैं, और ये 10% कम करते हैं, 50% बढ़ा देते हैं, इसमें आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। ये अब इनको चाहिए कि बजट ऐसा रखें जिनमें आम इंसान जो
दिहाड़ी वाला इंसान है, रोज़मर्रा का जो कमाता है और अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, उनको फ़ायदा हो। मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर है, सेहत, तालीम, एग्रीकल्चर या दीगर जो शोबे हैं, ऐसे कौन से शोबे में गवर्नमेंट थोड़ा सा इन्वेस्ट करे जिससे हुकूमत जो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के जो आम आदमी के हालात हैं, वो थोड़े बेहतर हो? तालीम पे कर लें या सेहत पे कर लें, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शोबा है जिस पे आवाम को रिलीफ हो ज़्यादा, क्योंकि जो आता है सारा वो जो बड़े बैठे हुए अहदेदार वही खा जाते हैं, आवाम तक तो पहुँचता ही नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि आपका, अगर आप अपनी पर्सनली एग्जांपल दें तो आपके जो हालात है वो दिन ब दिन, अगर हम हुकूमत की जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी बात करें तो उसके मुताबिक महंगाई की जो शरह है वो कम तरीन सतह पर आ गई है, पता नहीं कितने सालों की, लेकिन उसका आम आदमी की ज़िंदगी से कोई अमल दखल नहीं है। आप अगर अपनी ज़िंदगी को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो क्या आपकी ज़िंदगी पर कोई वाकई असर पड़ा है? नहीं, ये तो हर साल जो बजट आता है हालात ख़राब ही हो रहे हैं। हम यही सुनते हैं जी आने वाली जो हुकूमत है या आने वाला जो बजट है वो कल से बेहतर होगा, लेकिन वो मज़ीद बदतर ही हो रहा है। मुझे बताइएगा, हुकूमत सोच रही है कि डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम कर देगी और दीगर चीज़ों में उसको लगाएगी। मुझे बताएं कि यहाँ भी इस वक्त हम एक रोड पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी आम तरीन शार है ये भी, और उसके मोहल्ले का जो रोड्स हैं हम देखें तो इनके रोड जो है उन पर भी गड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि डेवलपमेंट बजट कम हो जाए। क्या लगता है कि डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो इतना बेहतर हो गया कि हम उसका बजट कम करेंगे तो कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके सामने ही हालात है। एंड में कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को? बस हुकूमत को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी बहुत है और आप ऊपर से ये बजट का बम गिरा रहे हैं, मेहरबानी करें हमारे हाल पे रहम करें। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो नीचे का तबका है वो थोड़ा डिस्टर्ब है ज़हनी तौर पे, तो उसके हवाले से ये कि दिन ब दिन बजट तो बढ़ता है और उसके बाद नीचे जो तबका है उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो मसलन उनको ऐसा रिलीफ देना चाहिए कि उनको ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। मुझे बताइए कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? पहले मेरी बेटी प्राइवेट में जाती थी, अब गवर्नमेंट में डाला है। गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के बावजूद कितना खर्चा आता है मंथली या सालाना, बता दें? पहले प्राइवेट था 1500 रुपये महीना फीस थी, अब गवर्नमेंट है, उधर कुछ भी नहीं है। जो 8-9 हज़ार रुपये का जो कोर्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट पहले अपनी तरफ से देती थी, अब ये कि लेना पड़ता है। तो जब आपको कोर्स लेना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो कम से कम बच्चों की जो किताबें हैं उनको फैसिलिटेट करें? वो उनको चाहिए ना, जब वो गवर्नमेंट में हर चीज़ फ्री दी हुई है तो फिर उसमें कोर्स बोलते बाहर से लो, फिर अंदर से क्यों नहीं? पहले अंदर से मिलता था, अब बोलते बाहर से लो। कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को कि वो आम आदमी के लिए क्या इकदाम करे, क्या सोचे कि आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए? ये है कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए, जो हर इंसान के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए, बेहतर हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी उम्र इस मुल्क में गुजारी, इनको क्या लगता है कि किसी बजट में कोई ऐसे यूनिक फैसले लिए गए हों गवर्नमेंट की जानिब से जिससे जो आवाम की ज़िंदगी है वो थोड़ी बेहतर हुई हो। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरी दुनिया को देखते हैं तो ये सारे लोग नकल पे चल रहे हैं। किससे सीखा? पुराने लोगों से सीखा। अब अल्लाह कहते हैं कुरान में कि तौरात, ज़बूर, इंजील अगर नाफिज करते तो रिस्क इनके पाँव के नीचे सर के ऊपर से बरसता। अकाउंटिंग पे बीपी हाई इतना हो गया, शुगर इतनी हो गई, इतना रिसीवेबल है, इतना पेएबल है, इस पे कभी भी कंट्री कोई भी बिज़नेस घर नहीं चल सकता। आपका हमारा भरोसा होना चाहिए अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह चलाते हैं, वो सारे लोगों का बंदोबस्त। पाकिस्तान का हाल है 75 साल गटर उबर रहे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 15-20 साल के लड़के मोबाइल पर्स के लिए बंदा ही मार देते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जब आप दीन से दूर हो जाएंगे तो आप ये नकल के ऊपर चले जाएंगे। तो अब शैतान सबके साथ है। 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। उसकी वजह ये 100 शादियाँ 50 तलाक हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप दीन को नहीं फॉलो करेंगे तो अल्लाह कह रहा है कि कुछ भी राह पे नहीं आ सकता। यहूदी ईसाइयों पे भी किताब उतरी, तौरात, ज़बूर, इंजील। मुसलमानों के लिए कुरान उतरा तो उन्होंने उसको साइड पे कर दिया, इन्होंने अल्लाह की किताब को साइड पे कर दिया। तो आप देख लें 75 साल में कितने कर्जे हैं। सारे पोर्ट गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट हो गए। सारे बैंक गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट हो गए। तो अगर गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर है वो अगर अपनी इस्लाह करेगी तो ये आवाम भी अपनी इस्लाह करेगी। अब अल्लाह कह रहे हैं फ़क़ालू समेना व अताना गुफ़राना का, कहो मैंने अल्लाह के हुक्म सुन लिए और मान लिए। पैदाइशी कभी डॉक्टर होता है, कभी पैदाइशी इंजीनियर होता नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। तो लिहाजा मुसलमान के लिए अल्लाह कह रहे हैं कि कहो मैंने अल्लाह के हुक्म सुन लिए और मान लिए। बड़ों का कोई एहतराम नहीं करता, छोटों पे कोई शफ़क़त नहीं करता। तो लिहाजा ये सारे अल्लाह के हुक्म आपको हमको लेने पड़ेंगे। इसी में हमारी दुनिया सही होगी और आखिरत भी सही होगी। तो लिहाजा ये बजट जो है ये पुरानी हुकूमतों की नकल के ऊपर बजट बना देते हैं। उनको रियलिटी का, ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो हालात हैं गरीब आदमी के, उसका किसी को दर्द नहीं है, ना किसी को एहसास है। सारे अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। 808 अरब इंसान है। अल्लाह कहते हैं पूरा कुरान, पूरी दुनिया, पूरी जन्नत, पूरी दोज़ख, पूरा जिस्म,
तो लिहाजा पूरा लोगों को, अल्लाह कहते हैं जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी दुनिया के इंसानों को बचाया, जिसने एक को कत्ल किया उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। 8.25 अरब इंसान है पूरी दुनिया में। आप ग्लोबलाइज हो चुके हैं। कोरोना के अंदर आपने देखा कि सारी कंट्रियों ने बंद किया। यहूदी ईसाइयों का कितना ईमान था वो भी पता चल गया, मुसलमानों का बैतुल्ला बंद था, सारी मुस्लिम कंट्रियाँ बंद थी, कितना ईमान था, कितना तकवा था, ये सब पता चल गया। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं बहुत कम इल्म वाले, बहुत कम ईमान वाले लोग हैं, अक्सर नादान हैं, अक्सर गुमराह हैं, अक्सर चौपायों की तरह हैं। यही सीधा दीन है, अक्सर लोग नहीं जानते। मतलब मुझे बताइएगा कि हमने दुनिया को सूद से पाक एक जो मौशी निज़ाम था वो मुतारिफ करवाना था, वो चलाना था, लेकिन हम लोग खुद ही सूदी निज़ाम में चले गए। क्या समझते हैं ये भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की मईशत जो कभी बेहतर? सूद सारी कुरान की आयतों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है सिवाय सूरह तौबा पे। सूरह तौबा में मुशरिकों का, मुनाफिकों का, जंगों का, उलमा कराम का जिक्र है। और कुरान की आयतें बता रही हैं कि उलमा कराम ने जो अल्लाह के हुक्म थे वो छुपा लिया, आगे बताई नहीं। दीन इस्लाम सऊदीया से एक चला था अल्लाह के रसूल का, उन्होंने 4 इमाम बना के 4 बना दिया, यहाँ वालों ने 10-12 बना दिए। तो लिहाजा अब ये गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है। ईमान मेरे पर, आप पे, हुकूमत पे, किसी बड़े तजर्बेकार सीए पे, डॉक्टर पे नहीं लाना। ईमान लाना है अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, जन्नत दोज़ख पे, फरिश्तों पे और अल्लाह की तालीम पे ईमान लाना है। यही यानी कि पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, यही आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन। पुराने लोग अगर सही काम करके जाते तो ये आपके सामने नई जनरेशन को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये पुराने लोग जब जाएंगे दुनिया से तो नई जनरेशन के हाथ में कर्जे और ये बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पकड़ा के चले जाएंगे। तो अगर वो लोग दीन पे होते और सही काम किया होता तो पाकिस्तान आज बहुत ऊपर होता, बहुत ऊपर होता। तो ये है। तो सूदी निज़ाम से कुछ नहीं होता। सूद की आयत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखा है, तो ये भी आपका एक तरह से पार्टनर है। तो मजबूरी में अल्लाह कह रहे हैं पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, अच्छा खाना नहीं है अल्लाह कह रहे हैं खंजीर का गोश्त खा लो, गुनाह की तरफ नहीं जाना। दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, सख्ती नहीं है। तो लिहाजा सऊदीया ने बहुत सख्ती की हुई है, उसको बैलेंस करना चाहिए। हमने सबका हिसाब नहीं लेना, हमने अपना हिसाब देना है और अल्लाह ने सबका हिसाब लेना है। तो हम घड़ी घड़ी अल्लाह की कुर्सी पे बैठ जाते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये दुनिया ऐसे ही होगी, ये सही जब होगी जब ये अल्लाह के रसूल का लाए हुए दीन के ऊपर आएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सूदी निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। अब 3 तलाक़ें और 10,000 मसले हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप कुरान नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, सबसे गलती हो सकती है। तो 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो क्या करेंगे सूदी निज़ाम का? तो वो तो आपको एक तरह से जिसके पास पैसे नहीं है उसको फाइनेंस करता है। तो अब वो रॉन्ग साइड पे है। लेकिन वो भी अगर अल्लाह कह रहे हैं कि तौबा कर ले, शिर्क की माफ़ी नहीं है, बाकी सारे गुनाह माफ़ हैं, अल्लाह को रुजू करे, या अल्लाह बैंक की नौकरी है, बच्चों का साथ अल्लाह माफ़ कर देगा, सूद भी, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। हालात तो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, हालात सही नहीं हो रहे। हालात सही होते तो हम लोग ऐसे मजदूरी कर रहे होते या इस तरह काम कर रहे होते। पहले हम काम करते थे 10 घंटे 8 घंटे, आसानी थी आज से 20-25 साल पहले। अभी आजकल जो है हम 12 घंटे भी ड्यूटी दे रहे हैं, 14 घंटे भी ड्यूटी दे रहे हैं, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। किस तरह बच्चों को देखूं, हर चीज़ बड़ा मुश्किल हो गई है। ख़ासकर जो बीवी बच्चे वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अगर बुरा ना माने तो अपनी सैलरी बता दें, और ये बताइएगा साथ साथ ये बताइएगा कि इस सैलरी में गुजारा करना मुश्किल है, और अगर आपका किराए का घर है तो फिर गुजारा कैसे होता है? मेरी जो है रोज़ की दिहाड़ी, अगर मैं काम पे आता हूँ तो मुझे 1200-1100 मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नहीं आता हूँ तो मेरी दिहाड़ी कट जाती है। तो ये मुश्किल हो जाती है कि भाई छुट्टी अगर हफ्ते में 1 दिन भी नहीं मिल सकती हमें। अगर छुट्टी करती तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गरीब तो ज़ाहिर बात है रोज़ाना कमा रहा है, रोज़ाना खा रहा है। कोई 50 रुपये भी नहीं बच रहे कि वो अपनी जो है पॉकेट मनी में रख ले के यार ये मैं कल के लिए रख लूँ। अपना घर है, किराए का घर? किराए वाला तो जो है वो रह ही नहीं सकता। 1200-1500 भी इसको मिल जाएंगे अगर, तो वो नहीं रह सकता। कि जिसका घर का किराए का हो ना वो नहीं रह सकता। अल्लाह का शुक्र है मेरा घर अपना है तो मैं अल्लाह गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। मगर वो चीज़ नहीं होती, हमें मुश्किलात बहुत हैं। कोई एक ऐसी चीज़ आपको लगता है जो हुकूमत सस्ती कर दे, या 2-3 चीज़ें जैसे आटा, चीनी, घी, ये बेसिक आइटम्स होते हैं, क्या लगता है अगर ऐसी चीज़ें सस्ती हो जाएं तो थोड़ा सा जो रिलीफ है या थोड़ी सी जो ठंडी हवा का झोंका है वो आपको लगेगा या मिलेगा? ये ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, मुल्क कर्ज़ों में है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सस्ता ही हो, चाहे वो कोई भी आ जाए। नाज़रीन, इस वक्त एक शॉप के ओनर हमारे साथ मौजूद है, इनका अपना बिजनेस है। इनसे पूछते हैं कि अपना बिजनेस होने के बावजूद इनके जो हालात है, मौशरी हालात है, वो किस तरह के हैं, और इनको क्या लगता है जो मुमकिन जो बजट 10 जून को पेश किया जा रहा है उससे जो कारोबारी आदमी है उसके जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें कोई बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेहतरी तो नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि बजट में हर दफ़ा चीज़ें बढ़ती हैं, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए,
होना तो ये चाहिए कि जो चीज़ें यूज़ कम होती है गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो चीज़ें भले महंगी हो जाए, लेकिन जैसे गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए आटा है, चीनी है, दाल है, जैसे बाइक चलाने वाले के लिए पेट्रोल है, उसके लिए अगर उसको कहीं दूर जाना है काम वगैरह पे तो उसके लिए मेन चीज़ पेट्रोल है। तो ये ऐसी चीज़ें सस्ती हों ताकि आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन इस बार तो फिर हुकूमत जो है पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने जा रही है इस बजट में। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल जो प्राइस जो थी आलमी मंडी में जो तेल की जो कीमतें थी वो पाकिस्तान के आवाम को वो रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन अब जो हुकूमत जो नया बजट पेश करेगी, जो प्रपोज करेगी, उसमें लेवी और बढ़ा दी जाएगी। तो क्या लगता है जब पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन तो मजीद बढ़ेगी? लेकिन चलें, वो तो पेट्रोल का तो हमारे हाथ में नहीं है ना, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, पीछे से रेट बढ़ता है मंडी में तो वो रेट बढ़ता है। तो लेकिन ये है कि जो रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है जो उनके हाथ में है, जो गरीब आवाम के लिए है, मतलब आटा, चीनी, दालें, घी वगैरह, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, कम से कम वो तो रिलीफ दे ना, ताकि गरीब आदमी तो आप अपनी ज़िंदगी जो गुजार सके। अब एक आदमी पहले 1000 रुपये कमाता था तो माशाल्लाह इतनी बरकत थी उसमें, जो है पूरा गुजारा हो जाता था। अब आप नाश्ता ही इंसान देख लें, 400-500 का तो गरीब आदमी नाश्ता कर ले। तो अब वो जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, 15,000 रुपये उसका महीने का किराया है घर का, 8-10 हज़ार रुपये बिजली का आता है, गैस का भी इतने बिल आते हैं 5-10 हज़ार रुपये, तो क्या बचेगा, क्या बचाएगा वो अपने लिए? कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो मौसमी हालात हैं या पाकिस्तान के जो आम आदमी के हालात हैं वो कभी बेहतर होंगे, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? उम्मीद तो इंशाल्लाह है, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर जो है ज़िम्मा गवर्नमेंट पर डाल देते हैं कि नवाज़ शरीफ सही नहीं है, इमरान खान सही नहीं है, ज़रादारी सही नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है, जैसे लोग होंगे, जैसे लोगों के अमल होंगे, अल्लाह उन पे वैसे ही हुक्मरान जो है नाजिल करे। अभी रमज़ान जो गया पिछला, जो ना गवर्नमेंट तो रेट नहीं बढ़ाती फ्रूट का, ये तो आम आदमी जो ना ये के हाथ में ना, अब वही चीज़ रमज़ान के बाद कितनी सस्ती हो जाती है फ्रूट वगैरह। इसी तरह और चीज़ें कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं कि ये चीज़ पता चल जाती है महंगी होने वाली है। वो तो अब तो ये गवर्नमेंट के तो हाथ में नहीं है ना, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि लोगों को, गरीब आदमी को रिलीफ दें, मतलब जो जायज़ मुनाफा है वो रखें। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ये सारे ये हुक्मरान खुद सही हो जाएंगे जब हम सही होंगे ना, हमारी नीयत सही होंगे, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक थोड़े में बरकत डाल देगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, कुछ नौजवानों से बात की, कुछ बूढ़े लोगों से बात की। सबका यही कहना था कि वो बजट से उनको कोई खासी उम्मीदें नहीं हैं। हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हमने जितनी भी बात की है या गवर्नमेंट से कोई उम्मीद की बात की है, तो उसमें तकरीबन जितने भी लोग थे, तकरीबन तमाम लोग, कोई वंस इन अ ब्लू मून ही ऐसा हुआ होगा या फिर आटे में से नमक के बराबर लोग होते हैं जिनको हुकूमत से कोई उम्मीद होती है कि वो हालात को बेहतर करेंगे। बाकी तमाम लोगों का यही ख्याल होता है कि हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे, बल्कि इससे बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो ये जो ऐसा एलिमेंट, ऐसा नेगेटिव जो थॉट है, जब आम आदमी के जहन में आ जाए तो ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हुकूमत के लिए भी और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी, कि हुकूमत से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑल्दो जो हुक्मरान है वो ये बड़े बड़े बुलंद व बाला दावे करते हैं कि वो आवाम की रिलीफ के लिए 24/7 जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आवाम जो है वो उनसे खास से मायूस नजर आते हैं। अब देखना है कि जब बजट प्रपोज किया जाएगा तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी पर उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। ये बजट जब आ जाएगा, पेश हो जाएगा, और जो तफसीली बजट 10 जून को पेश होगा उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे और दोबारा आवाम से जानेंगे कि अब उनकी क्या राय है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।